16 चूहे खाए IMA काला दिवस मनाने के लिए चली। जिस दवा को आप कोरोना की दवा बताते रहे और रिसर्च में सामने आया है कि जो दवा आपने जो थेरेपी प्लाज्मा आदि की जो दी वो कोरोना में कोई कारगर साबित नहीं हो रही थी। आपको काला दिवस मनाना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं तथाकथित घूसखोर लुटेरे डॉक्टरों से कहना चाहता हूँ, काला दिवस मनाइए। आपको मनाना चाहिए, क्योंकि आपने मृतकों से वेंटिलेटर पे डाल करके उनसे आपने पैसे ऐंठे हैं। आपको काला दिवस मनाना चाहिए। क्योंकि आपने 1 रुपये 90 पैसे की जो ब्लड प्रेशर की दवा है, गोली है, उसे आप 42 रुपये में लोगों को देते हो। काला दिवस मनाना चाहिए, मनना चाहिए। क्योंकि आपने जो कैंसर की दवा है 1 महीने की 6,000 से 10,000 के बीच में पड़ती है, जिसे आप 1.25 लाख रुपया लूटते हो लोगों से। गरीबों को बर्बाद कर दिया आपने। आपको काला दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि आपने लोगों को दवा खिला खिला करके उन लोगों को दवा खाना बना दिया। व्यक्ति को दवा खाना बना दिया आप लोगों ने। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ 25 सवाल। आप बड़े पढ़े लिखे बनते हो ना, आपने बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले रखी हैं गुलामों, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले रखी हैं आपने। रामदेव बाबा के 25 सवालों का जवाब अभी तक दिया या नहीं? दे पाओगे या नहीं? कभी नहीं दे पाओगे। और जब आपके पास जवाब नहीं है तो रामदेव बाबा से माफ़ी मांगिए। और रामदेव बाबा से ही नहीं, पूरे भारत हिंदुस्तानियों से आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने एक मर्ज को ठीक करने के चक्कर में लोगों को 10 मर्ज गिफ्ट में दिए हैं। इसका जवाब आपको देना होगा। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हिंदुओं जागिए, गलत को गलत कहना सीखिए, गलत को गलत बोलना सीखिए। अगर आज आप गलत को गलत नहीं बोले तो आने वाले आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि जब देश बर्बाद हो रहा था, जब देश को लूटा जा रहा था, तो उस समय आप कहाँ थे? हिंदुओं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रामदेव बाबा के पास, रामदेव बाबा की जो सेवा करते हैं लोग, वहाँ पर 3 लाख कर्मचारी हैं। और 3 लाख कर्मचारी के साथ साथ में इन्हें मालूम होना चाहिए कि 500 वैज्ञानिकों की फौज भी बाबा रामदेव के साथ में है। बड़े बड़े डॉक्टर कह के हार गए कि विटामिन सी ले लो, जिंक ले लो, लेकिन लोगों ने इन बड़े बड़े डॉक्टरों की बात पर विश्वास ना करके आयुर्वेद पर विश्वास किया, रामदेव बाबा पर विश्वास किया। लोग ना जाने कितनी गिलो खाए गए, ना जाने कितनी काली मिर्च और नींबू आदि काढ़े को पी करके लोगों ने अपने कोरोना को ठीक किया। लोगों को दिक्कत, अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि रामदेव बाबा से भी नहीं, लोगों को दिक्कत अब आयुर्वेद से भी दिखाई नहीं दे रही। लोगों को, जो इन घूसखोर डॉक्टरों को जो दिक्कत दिखाई दे रही है ना, वो दिक्कत जनमानस में आयुर्वेद के प्रति जो लगाव, जो प्रेम देखने के लिए मिला, जो आस्था देखने के लिए मिली है, उसे देख करके ये लोग बिलबिला गए हैं, ये लोग तिल मिला गए हैं। अभी तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी तो सिर्फ ये एलोपैथी बनाम आयुर्वेद है। अभी घबराओ मत, घबराने का समय तो अभी आएगा। अभी तो लोग जाग रहे हैं। अभी तो ये एलोपैथी बनाम आयुर्वेद है। जिस दिन गुरुकुल बनाम जिस दिन इंग्लिश मीडियम हो जाएगा ना, आप लोगों को दौरे पड़ने लग जाएंगे, दौरे की बीमारी पड़ जाएगी इन डॉक्टरों को, इन घूसखोरों को। मैं तथाकथित डॉक्टरों के विरुद्ध में हूँ, तथाकथित लूट मार करने वाले हॉस्पिटलों के विरुद्ध में हूँ, जो कमीशन ले करके गरीबों को नाश कर रहे हैं, गरीबों को समाप्त कर रहे हैं। रामदेव बाबा व्यापारी है, रामदेव बाबा व्यापारी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो हमदर्द का मालिक है हकीम अब्दुल, यूनानी का जो मालिक है मोहम्मद मनल, ये सब व्यापारी नहीं है क्या? केवल बाबा रामदेव आपको व्यापारी दिखाई देता है? आपको शर्म नहीं आती क्या? केवल बाबा रामदेव ने आप सबकी भैंस खोल रखी है? सावधान हो जाइए, अब हिंदू जाग रहा है और हिंदू को जागना ही होगा। और मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि IMA NGO आज़ादी के पहले की निशानी है। IMA NGO आज़ादी के पहले की निशानी है। इसे बंद करने की अब सभी भारतीयों ने ठानी है। इसमें लॉक लगवा दो, इस NGO को ख़त्म करना पड़ेगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मैं शेयर करने के लिए नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा आपको हिंदुओं को जगाने का काम करना है। मात्र 19 मुग़ल शासकों ने हमारे ऊपर 1600 वर्ष राज किया। केवल एक ही कमी थी, वो कमी तब भी थी, वो कमी आज भी है। और वो कमी क्या थी? एकता की। हम लोगों में एकता नहीं है, इसी के कारण बस सब लोग फ़ायदा उठाते हैं। एक कंपनी, विदेशी कंपनी आई, उस विदेशी कंपनी ने इस भारत को गुलाम बना लिया। आज तो इतनी सारी विदेशी कंपनियां हैं, इन पर समय आप आने पर मैं बोलूँगा, लेकिन अब जो मुद्दा चल रहा है उसी मुद्दे पर मैं बोल रहा हूँ। तो कहने का अभिप्राय मेरा इतना ही, धर्म प्रेमियों एक हो जाइए, हिंदुओं। बार बार
रामदेव बाबा आपको मिलने वाला नहीं है। बार बार ऐसे महापुरुष जल्दी जल्दी जन्म नहीं लेते पृथ्वी पर। एक मौका है भारत को विश्व गुरु बनाने का। भारत विश्व गुरु बन जाएगा, बशर्त ये है कि हम हिंदू एक हो जाएं। विदेशियों को भगाओ और स्वदेशी को अपनाओ। स्वदेशी को अपनाओगे तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। विश्व गुरु बनाने में आप लोगों को मेरा साथ देना है, मुझे आप लोगों का साथ देना है। हम सबको एक होना है। हम सब एक हैं, हम सब हिंदू हैं। हमें जात पात में नहीं बंटना, हमें प्रांतों में नहीं बंटना, हमें वर्ण आदि में भी अब नहीं बंटना। अब हमें सिर्फ एक ही आवाज़ उठानी है कि हम सब हिंदू हैं। और जब हम सब हिंदू बन जाएंगे तो ये देश विश्व गुरु बन जाएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।